22 सीटें ज्यादा इस बार जनता दल यूनाइटेड जीत चुका है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 सीटें ज्यादा इस बार जनता दल यूनाइटेड जीत चुका है और उनका अपना जो बल था ओबीसी ईबीसी दोनों जगह पर 30 या और 23 सीटें ज्यादा इस बार जीते। कुल मिलाकर हर जगह पर एमवाई समीकरण सबसे ज्यादा जहां पर है उस बहुल सीटों में जहां पर 15% से ज्यादा उनके वोट हैं वहां भी 13 से ज्यादा सीटें यहां पर जनता दल यूनाइटेड ने जीती है। देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। बीजेपी ने भी अक्रॉस कास्ट लाइन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यादव बहुल सीटों में 5 सीटें ज्यादा जीत रही है। एमवाई समीकरण वाली सीटों पर 4 सीटें ज्यादा जीत रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में 2 सीटें ज्यादा और ईबीसी और ओबीसी जो उनका जनता दल यूनाइटेड की वजह से जो उनको वोट पड़ते हैं वहां भी 12 और 11 सीटें ज्यादा यहां पर जीतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सीधी टक्कर में भी अगर हम देखें तो बीजेपी जेडीयू बनाम आरजेडी में आरजेडी 61 में से सिर्फ 10 सीटें यहां पर जीत पाई, जबकि 49 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने यहां पर विजय प्राप्त की और 51 सीटों पर बीजेपी बनाम आरजेडी संघर्ष में भी 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि आरजेडी 4 सीटों पर यहां पर सिमटती हुई यहां पर नजर आई। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के परफॉर्मेंस पर उसका असर साफ यहां पर पड़ा हुआ नजर आता है और जिसके वजह से आरजेडी पूरी तरीके से सिमट गई अक्रॉस द कास्ट लाइन। यह मैंडेट कुछ और कहता है आज की स्थिति में आशुतोष, और जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि 204 का आंकड़ा। यह मैंडेट पूरी तरीके से महागठबंधन के खिलाफ है। इसमें किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, चाहे कंटेंट को लेकर, चाहे फॉर्म को लेकर, चाहे फ्रेमवर्क को लेकर। अगर इतनी बड़ी सुनामी चल रही थी और महागठबंधन के लोगों को अगर ये बात दिखाई नहीं पड़ रही थी तो मैं यही कह सकता हूं कि जिन लोगों ने रणनीति बनाई या तो रणनीतिकार गलत है या उनके सलाहकार गलत है। आपको ये पता नहीं चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही, मतलब एनडीए की सुनामी चल रही। ये लहर नहीं है। लहर होती तो 140, 150, 160 पे टिक जाते। आप 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, कैसे आकलन करेंगे इस पूरे आपकी हार का? 25 सीटों पर आप सिमट गए। 2010 से केवल 3 सीटें ज्यादा यहां पर नजर आ रही है। 22 सीटें जीते थे 2010 में आप, और ये मैंने आपको दिखाया कि स्ट्राइक रेट पे भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ तो आपका प्रदर्शन बहुत ही खराब नजर आ रहा है। किस तरीके से आकलन करेंगे एक बार फिर एसआईआर पर? ठिकरा, देखिए ऐसा है, अभी बहुत सारे चीजों पर मंथन होगा और समीक्षा होगी। अभी पूरी तरह से परिणाम जब सामने आ जाते हैं, इसके बाद हर बिंदु पर ये पता किया जाएगा कि आखिर ये जो सुनामी दिख रहा है इसके कारण क्या रहे, क्योंकि कोई भी एंगल से कोई भी कारण नहीं बनता है कि किसी ने भी, ये पॉलिटिकल पंडित हो, विश्लेषक हो, किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह से बिहार में चुनाव परिणाम आएंगे। ये कहीं न कहीं कौन सा खेल हुआ, क्या हुआ है, इस पर तो समीक्षा की जाएगी। इसके बाद लेकिन जनता के मैंडेट को आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं? है कि जनता के मैंडेट को आप स्वीकार रहे हैं या नहीं स्वीकार रहे हैं? हम लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का जो भी आदेश है उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार में अगर लोकतंत्र का ही चीरहरण हो जाएगा तो इस पर भी सोचना पड़ेगा सबको। किस तरीके से तो मैंडेट आपके खिलाफ गया, इसके लिए आप कह रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव, अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान आया था, वो कह रहे हैं कि अमित शाह की कूटनीति और रणनीति की वजह से जीत रही है वहां पर। उसके बाद हमने मुकेश साहनी का बयान देखा, वो कह रहे हैं कि महिलाओं ने भारी भारी वोट डाल दिया है एनडीए के पक्ष में, उसके वजह से जीत रहे हैं। आपके सहयोगी पार्टियां मान रही है कि ये मैंडेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुकेश साहनी खुद इस बारे में बोल रहे हैं। जब जीत होती है, देखिए साहिल जी, जब जीत होती है, चाहे खेल में हो चाहे राजनीति में हो, तो हर अच्छाई उसमें नजर आती है, जो हारती है उसमें बुराई नजर आती है।